अगर आपने वीडियो से 4 सवाल भी सही बनाए तो मतलब इस टॉपिक पे आपका बेसिक क्लियर है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से आर्य समाज का कौन सा नेता पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था? ऑप्शन ए हंसराज, ऑप्शन बी स्वामी श्रद्धानंद, ऑप्शन सी लेखराज, ऑप्शन डी मुंशीराम। करेक्ट आंसर कमेंट करें। वैसे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हंसराज। हम जानते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। बाद में 1877 ईस्वी में उन्होंने इसका मुख्यालय लाहौर स्थानांतरित कर दिया। अब दयानंद सरस्वती के बाद उनके समर्थकों में शिक्षा के मुद्दे पर मतभेद हो गया। नतीजा ये रहा कि सन 1893 ईस्वी में आर्य समाज के अनुयायी शिक्षा के माध्यम और विषय वस्तु को लेकर के दो गुटों में बट गए। एक गुट रहा जिसमें कि लाला लाजपत राय तथा हंसराज थे और उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया और इसी के लिए उन्होंने डीएवी कॉलेजों की स्थापना की। जबकि दूसरा गुट जो था उसने पाश्चात्य शिक्षा का जो है वो विरोध किया। इस गुट में स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशीराम थे और इन्होंने गुरुकुल पद्धति पर आधारित शिक्षण संस्थान बनाए। तो करेक्ट आंसर हंसराज जो है वो पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से मुस्लिम धार्मिक सुधार आंदोलन के किस नेता ने स्वयं को श्री कृष्ण का अवतार घोषित किया था? ऑप्शन ए मीर अली, ऑप्शन बी गुलाम अहमद, ऑप्शन सी अब्दुल लतीफ़, ऑप्शन डी नज़ीर अहमद। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी गुलाम अहमद। दरअसल सन 1889 ईस्वी में पंजाब के गुरुदासपुर से मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की थी। अब ये आंदोलन थोड़ा आगे बढ़ा तो सन 1904 ईस्वी में गुलाम अहमद ने स्वयं को श्री कृष्ण का अवतार जो है वो घोषित कर दिया। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी गुलाम अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से किसे युग दूत के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण के पिता कहे जाने वाले राजा राममोहन राय को कई उपनामों से भी जाना जाता है। उसमें एक उपनाम युगदूत का भी है और इनको अन्य उपनामों में इनके प्रथम आधुनिक पुरुष, अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक इत्यादि इनके अन्य उपनाम भी है। तो फिलहाल यहाँ युगदूत की बात हो रही है, तो राजा राममोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से किसका गठन हेनरी विवियन डेरेजियो के द्वारा नहीं किया गया था? ऑप्शन ए एकेडमिक एसोसिएशन, ऑप्शन बी हिंदू एसोसिएशन, ऑप्शन सी बंग हित सभा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि हेनरी विवियन डेरेजियो ने एकेडमिक एसोसिएशन भी बनाया, हिंदू एसोसिएशन भी बनाया, बंगहित सभा भी इन्होंने बनाया। इसके अतिरिक्त एक और संगठन था जिसका नाम है डिबेटिंग क्लब, उसका गठन भी हेनरी विवियन डेरेजियो के द्वारा भी किया गया था। हम जानते हैं कि ये यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता हैं और बड़ी कम उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। इसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगले सवाल पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं वीडियो में आप बने रहिए, आगे ऐसे ही महत्वपूर्ण और ट्रिकी सवाल है जो आपको ज़रूर से जानना चाहिए। साथ ही साथ आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे इस टाइप के वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे और उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, समय से पहुंच पाए, इसलिए ज़रूरी है कि आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने पाखंड खंडिनी पताका किस वर्ष लहराई थी? ऑप्शन ए सन 1877 ईस्वी, ऑप्शन बी सन 1875 ईस्वी, ऑप्शन सी
सन 1869 ईस्वी, ऑप्शन डी सन 1867 ईस्वी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सन 1867 ईस्वी। दरअसल आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती ने सन 1867 ईस्वी में हरिद्वार में धर्मों में मौजूद झूठ का खंडन करने के लिए पाखंड खंडिनी पताका लहराई थी। उस समय हिंदू धर्म में बहुत सी बुराइयां आ गई थी, पाखंड का बोलबाला ज़्यादा था। उसी संदर्भ में दयानंद सरस्वती द्वारा हरिद्वार, ये प्लेस का नाम भी आप याद रखिए, कभी कभी प्लेस भी पूछ देता है, हरिद्वार में इन्होंने पाखंड खंडिनी पताका जो है वो लहराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से हिंदू विधवा गृह के संस्थापक कौन हैं? ऑप्शन ए वीरेशलिंगम, ऑप्शन बी डी के कर्वे, ऑप्शन सी विष्णु शास्त्री, ऑप्शन डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चार के चारों नाम जो है वो स्त्रियों के संदर्भ में काम करने के बारे में जाने जाते हैं। अगर आपको करेक्ट आंसर पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। वैसे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डी के कर्वे। डी के कर्वे ने सन 1896 ईस्वी में पूना में, प्लेस का नाम भी याद रखना जरूरी है, पूना में हिंदू विधवा गृह की स्थापना की थी। अब इनके द्वारा ही सन 1916 ईस्वी में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई थी। तो ये फैक्ट भी बहुत बार पूछा जाता है कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई। ये भी पूछा जाता है कि कहाँ की गई, ये भी पूछा जाता है कि कब की गई। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो फिलहाल यहाँ पे हिंदू विधवा गृह के संस्थापक जो हैं वो डी के कर्वे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से किसने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो करेक्ट आंसर अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वैसे इसका करेक्ट आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने ही स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से किसने यंग बंगाल आंदोलन के अनुयायियों को बंगाल में आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत कहा है? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये पूछा हुआ सवाल है, कई बार इसको विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है, तो ध्यान में रखना जरूरी हो जाता है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जो है यंग बंगाल आंदोलन के अनुयायियों को बंगाल में आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत और साथ ही साथ हमारी जाति का पिता भी कहा था। प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं और परीक्षा के नज़रिए से आपको अगर उपयोगी लग रहे हो तो मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और ये सभी प्रश्न आपको परीक्षा के समय में बहुत ही काम आएंगे। साथ ही साथ उसकी जो मैं व्याख्या बता रहा हूँ वो भी आपको पेन पेपर पे नोट करते हुए चलना है, जिससे कि आपका एक छोटा नोट्स जो है वो तैयार हो जाए। इस चैनल पे आपको टॉपिक वाइज बिल्कुल अलग है, यूट्यूब पे ये पहल आपको हर एक टॉपिक पे 3 वीडियो मिलेंगे, एक बेसिक लेवल का, एक मॉडरेट लेवल का और एक एडवांस लेवल का। और तीनों वीडियो के MCQs अगर आप बना लेते हैं, उसकी व्याख्या को समझ लेते हैं, तो लगभग आपके टॉपिक का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कवर हो जाता है। तो ज़रूरी ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो पूरा देखें। साथ ही साथ इस वीडियो का फ्री PDF आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध हो रहेगा, जिसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में आपको मेंशन कर दूंगा। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। निम्न में से किस मुस्लिम आंदोलन के द्वारा कांग्रेस की स्थापना का स्वागत किया गया? ऑप्शन ए बहावी आंदोलन, ऑप्शन बी देवबंद आंदोलन, ऑप्शन सी अहमदिया आंदोलन, ऑप्शन डी अलीगढ़ आंदोलन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी देवबंद आंदोलन। सन 1866 ईस्वी में सहारनपुर से देवबंद आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसने सर सैयद अहमद खां के विचारों से असहमति प्रकट की। क्या था सर सैयद अहमद खां का विचार? वो उनका ये कहना था कि कांग्रेस जो है वो एक हिंदूवादी संगठन है,
इसलिए मुसलमानों को उससे दूर रहना चाहिए। लेकिन देवबंद आंदोलन ने उनके विचारों का विरोध किया और उन्होंने जो है कांग्रेस की स्थापना का स्वागत किया। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, देवबंद आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कांग्रेस के विरोध स्वरूप सर सैयद अहमद खान द्वारा यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए सन 1886 ईस्वी, ऑप्शन बी सन 1887 ईस्वी, ऑप्शन सी सन 1888 ईस्वी, ऑप्शन डी सन 1889 ईस्वी। तो करेक्ट आंसर इज सन 1888 ईस्वी। दरअसल अलीगढ़ आंदोलन के जो प्रणेता है सर सैयद अहमद खान, उन्होंने कांग्रेस को एक हिंदूवादी संगठन कह करके उसकी आलोचना की थी तथा कांग्रेस से भारतीय मुसलमानों को दूर रखने के उद्देश्य से उन्होंने सन 1888 ईस्वी में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना भी की थी। अब यहाँ पे हमको एक चीज़ और ध्यान रखना है, हालांकि वो विषय कॉन्सेप्ट का है, कि ये सारा काम जो है वो सर सैयद अहमद खां कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार के इशारों पर भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो शुरू में उनके विचार जो है वो राष्ट्रवादी प्रवृत्ति के थे, लेकिन धीरे धीरे उनके विचारों में परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन के पीछे कहीं न कहीं जो है वो ब्रिटिश पदाधिकारियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी। आगे चल कर के इन्होंने एक डिफेंस एसोसिएशन भी बनाया है, इसी संदर्भ में देखेंगे उसको हम फिर कभी। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। अगला आने वाला वीडियो जो है वो इसी टॉपिक पे भारतीय पुनर्जागरण पे होगा, लेकिन प्रश्नों का लेवल जो है वो मॉडरेट रहेगा। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध रहेगा, जिसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगा, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर उससे बताएं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब